फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और कतर ने इसमें इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की जो टोटल नेटवर्थ है उससे भी ज्यादा है। खिलाड़ियों के कॉम्प्लेक्स के लिए ही 15 अरब डॉलर खर्च कर दिए भाई साहब, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कैसा रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन का सफर, कितना खर्च हुआ और आखिर इतना पैसा लगा कहाँ रहा है कतर, और टोटल कितना पैसा लगा है, क्या है स्पेशल इस वर्ल्ड कप में, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो कृपया अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया है कतर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात तो 222 अरब डॉलर भारी वाली राशि खर्च कर दी गई है इस वर्ल्ड कप में। ये रकम भारत और एशिया के दो सबसे बड़े रईस गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की जो कुल नेटवर्थ है उससे भी ज्यादा है। अडानी की जो नेटवर्थ है इस वक्त वो 132 अरब डॉलर है, जबकि अंबानी की 90 अरब डॉलर। कुल मिलाकर दोनों की 222 अरब डॉलर बैठती है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन अडानी दुनिया के रईसों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। देश के सबसे मूल्यवान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन अंबानी अभी 9वें स्थान पर हैं। कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा खेल हो गया है जिसका आयोजन किया गया। इस तरह से बेहतरीन वर्ल्ड कप की शुरुआत मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच हुए मुकाबले से शुरू हो गया। फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को होगा। इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कतर को 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। तब से इस देश ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है। इसके लिए 6 नए स्टेडियम बनाए गए, जबकि 2 पुराने स्टेडियम का कायापलट किया गया। साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भी स्टेडियम बनाए गए। इस पर कुल 6.5 अरब से 10 अरब डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। शुरुआती बोली में इस पर 4 अरब डॉलर खर्च करने की बात की गई थी। सिर्फ दी पर्ल में ही 15 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। अब ये दी पर्ल है क्या, इसके बारे में पूरा बताते हैं। तो फ्रंट ऑफिस स्पोर्ट्स के मुताबिक कतर ने वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम बनाए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसमें 200 अरब डॉलर का खर्च आया है। इसमें एयरपोर्ट है, रोड है, इनोवेटिव हब है, होटल है और बाकी चीजों का विकास सब इसमें शामिल है। केवल दोहा में ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसका नाम है दी पर्ल। उसी को 15 अरब डॉलर में बनाया गया है। दोहा मेट्रो पर ही इन्होंने 36 अरब डॉलर खर्च कर दिए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कई साल हर हफ्ते 50 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। इससे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में रूस में आयोजित किया गया था। उस पर कुल 11.6 अरब डॉलर का खर्च आया था। उससे पहले 2014 में ब्राजील में हुए वर्ल्ड कप में 15 अरब डॉलर का खर्च आया था और 2010 में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था जहां शकीरा नाची थी वहां पर 3.6 अरब डॉलर का खर्च आया था। उससे भी पहले जर्मनी 2006 में फुटबॉल वर्ल्ड कप 4.3 अरब डॉलर में हुआ था। और 2002 की अगर बात करें तो वो जापान में खेला गया था वर्ल्ड कप, जिसमें 7 अरब डॉलर का खर्च आया था। फ्रांस में 1998 में 2.3 अरब डॉलर में ही हो गया था और 1994 में अमेरिका ने इसको 50 करोड़ डॉलर में ही निपटा दिया था। अब आपने इन सभी वैल्यू को सुन लिया है तो आप कह रहे होंगे कि यार ये तो काफी महंगे हैं। तो यार आप टाइम टू टाइम ये भी देखो ना, महंगाई कितनी बढ़ रही है तो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। कतर ने एक हिसाब से अपने आप को साबित किया है कि हाँ भाई साहब वो किसी से कम नहीं है। और कतर ने जो ये प्लानिंग की है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए है? नहीं, जिस तरह से उसने इसका आयोजन किया है, जो शुरुआत की है, अगर ये बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाता है और जो होगा भी दिख रहा है, और अगर फैसिलिटी भी पूरी अच्छी तरह से मिलती है, सब लोग सेटिस्फाई होंगे, अच्छे रिव्यू मिलेंगे, तो भाई साहब ये एक वर्ल्ड कप और कतर में जरूर होना है, इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर मैं रिव्यू की बात करूं, जैसे भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी तो उसका रिव्यू ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बुरा गया था। अपने देश में तो बुरा गया था क्योंकि करप्शन, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि तैयारियां अच्छी नहीं थी। इसीलिए शायद उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुई ही नहीं। और आपको क्या लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।